हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिला नैनीताल भाग 4। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों भाग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जिला नैनीताल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा दिए हैं और उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे जिला नैनीताल से संबंधित प्रमुख स्थल और साथ में जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लीज दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जिला नैनीताल भाग 4 या नैनीताल जनपद भाग 4। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रमुख स्थलों से। और सबसे पहले आज हम प्रमुख स्थलों में पढ़ेंगे हल्द्वानी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं मैं आपको बताते जाऊंगा। हल्द्वानी गोला नदी के किनारे स्थित है। आजकल आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सिटी है और किस नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, तो हल्द्वानी आपका गोला नदी के तट पर स्थित है। और गोला नदी पर पुल का निर्माण लॉर्ड हार्डिंग ने 1913 और 14 में किया था। पूछा जा सकता है तो वहां पर पुल का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग 1913 और 14 में। हल्द्वानी का पुराना नाम बामोरी था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हल्द्वानी का पुराना नाम बामोरी। हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इस जगह का नाम हल्द्वानी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण विलियम ट्रेल ने करा 1843 में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने करा? तो विलियम ट्रेल ने। अभी मैंने आपको कुमाऊं के कमिश्नर नहीं पढ़ा रखे हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट, उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया, नाहन या नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के पास स्थित है। क्वेश्चन आया था कि हल्द्वानी के पास कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? तो नाहन या नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा भी गया लास्ट टाइम हाईकोर्ट में, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ 1949 से हल्द्वानी में स्थित है। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि राज्य में प्रथम दुग्ध संघ कहां स्थित है? तो हल्द्वानी में। और कब बना? 1949 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के समय रूहेलखंड के विद्रोही का प्रमुख क्षेत्र था आपका हल्द्वानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किया कमिश्नर रेमजे ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किसने कर रखा है? कमिश्नर रेमजे ने। और हल्द्वानी में आपका स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी स्थित है। कहां? हल्द्वानी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो आपका हल्द्वानी में। और हल्द्वानी को मंडी के रूप में बसाया किसने? कमिश्नर ट्रेल ने। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम रेलवे शुरू हुई आपकी हल्द्वानी में 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी आपका हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हल्द्वानी में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया गया है। पहला आपका देहरादून में है और दूसरा आपका हल्द्वानी में है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार रिपीट हो चुका है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड रानीबाग आपका हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गोला पार्क या गोला पार्क 2016 में राज्य का दूसरा व देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी में स्थित है। आपको पता होगा यहाँ के खली का भी एक रेसलिंग मैच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हल्द्वानी में लास्ट पॉइंट, ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन 25 मार्च 1995 को हल्द्वानी में हुआ था। उम्मीद करता हूं आपको हल्द्वानी के ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरा प्रमुख स्थल पढ़ेंगे काठगोदाम। तो प्लीज इसे ध्यानपूर्वक सुने और आप पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं काठगोदाम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? काठगोदाम को कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में काठगोदाम नहीं दिया होगा तो हल्द्वानी जरूर दिया होगा।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक टाइम ऑप्शन में काठगोदाम नहीं था तो यूके एसएससी ने इसका आंसर हल्द्वानी सही माना था। नेक्स्ट है इसमें इसका पुराना प्रचलित नाम। तो काठगोदाम का पुराना प्रचलित नाम था आपका चौहान पाटा। और नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चंदकालीन प्रचलित नाम। तो चंदकाल में काठगोदाम का नाम था आपका बाड़ा खोटी या बाड़ा खेड़ी, और इसका उपनाम, काठगोदाम का उपनाम पूछा गया क्वेश्चन है तो गुलाब घाटी, कहीं कहीं पे इसको गुलाबी घाटी भी कहते हैं, तो उपनाम हो गया आपका गुलाब घाटी। इसमें सबसे पहला प्रमुख बिंदु है आपका लकड़ी का गोदाम होने के कारण इसका नाम काठगोदाम मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि नाम है इसका काठगोदाम। इसे बमोरी दर्रा के रूप में भी उल्लेखित किया गया। मैंने आपको बताया हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी था। नेक्स्ट है यहां पर टिब्बर किंग दान सिंह मालदार के लकड़ी के गोदाम थे। पूछा जा सकता है कि यहां किसके गोदाम थे, तो दान सिंह मालदार के। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहां गोला एवं पुष्पभद्रा नदी का संगम होता है। तो काठगोदाम में किन नदियों का संगम होता है, गोला एवं पुष्पभद्रा नदी, और पुष्पभद्रा नदी कहां से निकलती है आपका भीमताल से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1773 और 74 में कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी व रुहेलों के मध्य आपका काठगोदाम में एक युद्ध हुआ था। पूछा जा सकता है कि काठगोदाम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो कल्याण चंद के सेनापति शिवदत्त जोशी व रुहेलों के मध्य, कब, 1773 और 74 के बीच। कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुमाऊं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है आपका काठगोदाम, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और काठगोदाम कब रेल पहुंची प्रथम बार, 24 अप्रैल 1884 को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 4 मई 1994 को यहां ब्रॉड गेज की शुरुआत की गई। और लास्ट पॉइंट है आपका कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना आपका 1939 में काठगोदाम में हुई। पूछा जा सकता है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहां हुई, तो काठगोदाम में, और सन आपका 1939। उम्मीद करता हूं आपको काठगोदाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जनपद नैनीताल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें राज्य में अधिकांश कागज मिलें नैनीताल जिले में स्थित हैं, और एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी मिल जो कागज की है वो कहां स्थित है आपका लाल कुआं में। कहां स्थित है, लाल कुआं में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। नेक्स्ट पॉइंट आपका वैक्सीन कारखाना पाटवा डांगर नैनीताल में स्थित है, मैंने लास्ट टाइम बताया भी आपको। और नेक्स्ट है जो पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री आपका भीमताल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 में बना। तो बिड़ला कॉलेज कब बना, 1947, और कहा, नैनीताल में। नेक्स्ट आपका कुमैया बोली नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका फालदा कोटी बोली, ये नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी बोली बताएं जो नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है, तो फालदा कोटी बोली। नेक्स्ट है आपका नैनीताल हिल स्टेशन कब बना, तो नैनीताल हिल स्टेशन बना 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय पादप एवं जैव अनुसंधान केंद्र भवाली में स्थित है, या भवाली भी लिखा जाता है इसको। तो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र आपका स्थित कहाँ है, भुवाली या भवाली में स्थित है। अब कुछ अंडरलाइन पॉइंट कर रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो तितलियों का संग्रहालय आपका भीमताल में स्थित है, और इसकी स्थापना किसने कर रखी है, फ्रेडरिक स्मेटा जी ने। नेक्स्ट है इसमें रजवेसी बोली को नैनीताल कुमाऊं बोली भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे गए क्वेश्चन है और 2-3 बार। पहाड़ और साथ में उत्तरा और खबर पत्र का प्रकाशन आपका नैनीताल जनपद से होता है। पत्र पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन उत्तराखंड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। और लास्ट उमंग कला संस्थान भी आपका
नैनीताल में स्थित है। उम्मीद करता हूं ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है उत्तराखंड की परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? तो सन है आपका 1988 और कहाँ स्थित है ये? नैनीताल में स्थित है। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना सन 1988 में नैनीताल जनपद में की गई। अगर आप उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऊपर स्थित थोड़े से स्थान पर जाओगे तो वहां पर ये अकादमी स्थित है। नेक्स्ट है, नैनीताल में भूस्खलन कब हुआ? तो नैनीताल में भूस्खलन हुआ आपका 1867 एवं 1880 और इसी में आपका नैना देवी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था 1880, शायद मंथ आपका सितंबर था। नेक्स्ट है, चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री आपका घोड़ाखाल में खोली थी। मैंने घोड़ाखाल को भी आपको विस्तार में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र आपका भोवाली या भवाली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूछा गया डाकू सुल्ताना कुआं आपका हल्द्वानी। तो डाकू सुल्ताना कुआं कहां स्थित है? आपका हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की परीक्षाओं में 2 या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है और ये देश का 20वां हाईकोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। और स्थापना 9 नवंबर 2000 को ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने भुवाली या भवाली में स्थापित किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें नल ताल जिसको हम कमल ताल भी कहते हैं, तो ये नैनीताल में स्थित है। पूछा जा सकता है कि नल ताल का अन्य नाम क्या है? तो कमल ताल। नेक्स्ट है आपका टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हल्द्वानी में की गई और 1885 में एक क्वेश्चन और आप याद कर सकते हैं, सार्क की स्थापना। नेक्स्ट है आपका महासीर मछली पालन विकास परियोजना आपका भीमताल में प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी मछली? महासीर मछली पालन। अब मैंने कुछ पॉइंट अंडरलाइन कर रखे जो इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका हल्द्वानी में स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है इसमें हिल रिव्यू जो एक अंग्रेजी समाचार पत्र है वो हल्द्वानी से प्रकाशित होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। और नेक्स्ट इसमें हिडिंबा पर्वत आपका नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में सर्वाधिक लोहा आपका नैनीताल जनपद में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि राज्य में सर्वाधिक लोहा कहां पाया जाता है? तो नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट इसमें लखुमा व हरीशताल, साथ में खुरपा ताल, सूखा ताल और सड़िया ताल, ये सब कहां स्थित है? आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। मैंने आपको नैनीताल की झीलों के बारे में पढ़ा रखा है, आप वो देख सकते हैं जो इससे लास्ट क्लास की वीडियो में। और लास्ट पॉइंट है इसका, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1968 में हुई और ये कहां स्थित है? तो नैनीताल में ही यह स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया जनपद नैनीताल भाग 4 और यह विस्तार पूर्वक था। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने और साथ साथ प्रमुख स्थल पढ़े जैसे हल्द्वानी, काठगोदाम। ये तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।